आज हम बात करेंगे फेस वॉश के बारे में कि फेस वॉश हमें क्यों और कैसे लगाना चाहिए। मैं रितु आर्टिस्ट, कलर व्हील एक्सपर्ट। आपको कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर, कलर व्हील, मेकअप, किसी भी तरह की कोई नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट होने वाला है तो आप उसको शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे फेस वॉश के बारे में कि फेस वॉश हमें क्यों और कैसे लगाना चाहिए। वैसे पहले मैंने इसके बारे में बता दिया है, बट इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन आए कि भी प्रॉपर स्किन को लेके समझ में नहीं आ रहा कि स्किन को लेके कि हमें फेस वॉश क्यों करना चाहिए। आज मैं उस बात को क्लियर करती हूँ कि हमें फेस वॉश क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोनों बातें आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये है कि फेस वॉश करना क्यों चाहिए। फेस वॉश अपने स्किन के अंदर से 7 लेयर से जितनी डस्ट होती है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। बात आती है इसके बाद स्किन की। सभी मेरे को ये बोलते हैं हमारी स्किन ऐसी है, क्या मेरे को ज़रूरत है, क्या मेरी स्किन ऐसी है, क्या मेरे को ज़रूरत है। क्यों नहीं है, सभी को ज़रूरत है, सभी को फेस वॉश करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, उसमें डस्ट तो जा रही है ना, ऑयल कम है, डिहाइड्रेशन है, बट डस्ट तो जा रही है ना। फेस वॉश उसकी डस्ट को बाहर निकालेगा। वैसे ड्राई स्किन पर जल्दी जल्दी पिंपल्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम अपने फेस को क्लीन नहीं करते हैं ना तो उसके बाद ड्राई स्किन वाले देखो मॉइस्चराइज़र तो लगाएंगे तो पिंपल आने के चांस हो जाएंगे। ऑयली स्किन वालों के पास ऑयल बहुत है तो वो अंदर का ऑयल क्या होता है, डर्टी ऑयल हो जाता है। जैसे जैसे ऑयल बनना स्टार्ट हो गया, थोड़े टाइम के बाद वो डर्टी होना स्टार्ट हो जाता है, तो 12 घंटों के बाद उसको क्लीन करना बड़ा ज़रूरी है। ऑयली स्किन वालों को भी करना चाहिए फेस वॉश। और अगर बात करें नॉर्मल स्किन की, उसके पास तो दोनों चीज़ें हैं तो उसको तो करना ही चाहिए फेस वॉश। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के पास भी दोनों चीज़ें हैं, उसका हाफ एरिया ड्राई है और हाफ एरिया उसका ऑयली है, तो उसको भी करना चाहिए। इन द लास्ट कि हमें फेस वॉश करना ही चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है। अगर किसी के फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसको फेस वॉश करना चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो भी उसको फेस वॉश करना ही चाहिए। फेस वॉश हमें हर कंडीशन में करना चाहिए क्योंकि फेस वॉश हमारे अंदर से डस्ट को बाहर निकालता है। अब दूसरी बात ये है कि भी हमें कैसे करना चाहिए। अब मोस्टली क्या होता है कि हम अपने हाथ पर फेस वॉश लेते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे करके उसको उतार देते हैं, बट ऐसे नहीं करना है अगर आपको सही रिज़ल्ट चाहिए फेस वॉश से। अब देखो मैंने क्या बोला कि डस्ट को बाहर निकालने के लिए फेस वॉश यूज़ किया जाता है। तो आप सोचिए कि आपके किस किस एरिया में डार्कनेस होती है, यहाँ, यहाँ, ये एरिया में, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ जाती है ये ऊपर का एरिया, इन एरियो में अपने डार्कनेस आ जाती है। क्यों आती है डार्कनेस, इस बात को समझो। क्योंकि जब भी हम फेस वॉश करते हैं, हमने ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, आप ध्यान से देखो मेरे ये एरिया यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल भी टचिंग नहीं हो रही है, यहाँ से डस्ट नहीं निकल पा रही है। इस कंडीशन में मैं कहूँगी कि भी आप अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताती हूँ, उस तरीके से फेस वॉश कीजिए, आपको एक ही वॉश में रिज़ल्ट नज़र आएगा। देखिए जो डार्कनेस है वो तो धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। हम कहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर डार्कनेस आ चुकी है तो टाइम लगेगा। वैसे डार्क सर्कल के यहाँ पे और भी बहुत रीज़न होते हैं, पर पहला रीज़न डस्ट भी होता है इसके बीच में, तो उसको हम फेस वॉश से क्लीन तो करें। बाकी जो हैं रीज़न उसको हम काउंसलिंग करके क्लियर करते हैं, बट यहाँ पर जो है हम फेस वॉश की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फेस वॉश की बात करें तो हमें अपने यहाँ पर हाथ पर फिंगर्स पर लेना है, फिंगर्स पर यहाँ पर फेस वॉश लेना है। फेस वॉश अच्छी क्वालिटी का लीजिए जिसमें केमिकल कम से कम हो। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कोई भी फेस वॉश है केमिकल तो देखो उसमें होता है, पर लेकिन हमें उसको पहचानना कैसे है कि उसमें एक तो केमिकल कम हो
और ना के बराबर हो, और वो जो केमिकल है उसका हमें कोई नुकसान ना हो। ये 2-3 चीज़ें ध्यान रख के आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं कहूँगी कि फेस वॉश 100% केमिकल फ्री होता है, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो आयुर्वेदिक भी है, थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन क्या होता है कि भी जो अच्छे वाले फेस वॉश होते हैं ना, तो उसमें केमिकल कम होता है और ऐसा केमिकल होता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पर लीजिए फेस वॉश। यहाँ पर ऐसे हम इसको फेस वॉश को यहीं पर स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हमने यहाँ पर रखा हाथ, यहीं पर ही वापस आना है हमें, और बीच में हाथ नहीं उठाना है। ठीक है, देखते जाइए प्रॉपर। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ बिल्कुल हमारी क्लीन होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़, इस पर अच्छे से मसाज कीजिए। यहाँ पर वाइट हेड्स भी होते हैं, कई बार छोटे छोटे दाने भी होते हैं, वो सारे क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, वो सब क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर जाइए, अच्छे से फोरहेड को क्लीन कीजिए। हमारा जो ऊपर का एरिया है इसको क्लीन कीजिए। क्लीन करते हुए नीचे अंडर आइज़ पर आ जाइए। अंडर आइज़ पर बड़े आराम से केयरफुली से आप क्लीन कीजिए। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप आंखें बंद करके यहाँ से क्लीन कीजिए, चाहे खोल कर लीजिए, नहीं दिक्कत आएगी। मैं डेली करती हूँ, नहीं दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर फिर कानों के पास यहाँ का एरिया हमेशा छूट जाता है, यहाँ पर हमारी क्लीनिंग नहीं हो पाती। जब क्लीनिंग नहीं हो पाती तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे डस्ट बैठनी स्टार्ट हो जाती है। और आप कभी भी देखेंगे, यहाँ पर आप कोई क्रीम लगाओगे या आप कोई फेस पैक लगाओगे तो यहाँ पर ना वो यहाँ पर चिपक जाता है, तो हम ऐसे खींचते हैं उसको, तो ऐसा कुछ होने लग जाता है। अगर आप यहाँ से क्लीन करके रखोगे ना तो नहीं दिक्कत आएगी। तो यहाँ आइए, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से क्लीन कीजिए, यहाँ से क्लीन कीजिए, यहाँ से प्रॉपर हम यहाँ पर ही आ गए। क्या है, 2 बार आप फेस वॉश लगाते हुए ये स्टेप कीजिए। तीसरी बार फेस वॉश को रिंस करते हुए इन स्टेप से आप क्लीन करते जाइए। अगर आप इस तरीके से फेस वॉश करेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ, वैसे तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट अगर हम कोशिश करेंगे तो उस चीज़ के ऊपर हमें विक्ट्री मिल जाती है। आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लेमिश है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले स्टॉप होंगी, फिर बैक होंगी, फिर सेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप फेस वॉश कीजिए। आपको पहले वॉश में रिज़ल्ट मिलेगा। वो रिज़ल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि भी आप जब फेस वॉश करने के बाद अपनी स्किन को टच करेंगे ना, टच करेंगे, अगर आपको आपकी स्किन में कुछ एक्स्ट्रा स्मूथनेस फील होती है तो वो आपका फर्स्ट रिज़ल्ट होगा। तो वहाँ पर आप चेक कीजिए कि भी उस फेस वॉश ने आपको जिस तरीके से आपने किया, फेस वॉश भी आप अच्छा उठाइए और आपके स्टेप भी अच्छे रखिए। तो उस तरीके से आप अगर फेस वॉश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और एक बात कहूँगी मैं, हम पता क्या करते हैं, किसी जैसे मान लीजिए मैंने ही आपको बोल दिया, तो आप ना उसको एक मेडिसिन समझ के यूज़ करने लग जाते हैं। प्लीज़ इसको मेडिसिन मत समझिए, उसको स्किन का फूड बनाकर चलिए कि ये हमारी स्किन का फूड है, हमें स्किन को फूड देना है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ जाती है उसका पास आउट होना बड़ा ज़रूरी है। खाना खाते हैं उसका पास आउट होना ज़रूरी है, पानी पीते हैं, हवा खाते हैं, जो भी चीज़ है वो पास आउट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो पास आउट नहीं होगी ना तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही हमारी जो स्किन के अंदर जो भी ऑयल बन रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, उन सभी को सेट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर डर्टी ऑयल है उसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। डर्टी ऑयल को निकालकर हमें उसको फ्रेश ऑयल देना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। स्किन को उसका फूड दीजिए, फूड समझ के चलिए। जैसे डेली खुद खाना खाते हैं, स्किन को भी उसका फूड दीजिए। स्किन को ये मेडिसिन बनाकर मत चलिए, तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी।